बहुत से जो अमेज़न सेलर होते हैं, वो अमेज़न पे सेल करना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी सेल्स नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, जो न्यू सेलर्स करते हैं और जिनकी वजह से उनकी सेल्स नहीं आ रही है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। अगर आप इन 7 मिस्टेक्स को नहीं करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी 100% अमेज़न पे सेल्स इंक्रीज़ होने लग जाएगी। तो चलो अब हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम इस पूरे प्रोसेस को आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ इस बायर पोर्टल पे। तो यहाँ पर मैं आपको उन 7 मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो न्यू सेलर्स करते हैं, उनकी वजह से उनकी सेल्स भी नहीं आती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च बार में कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। लाइक मैं सर्च करता हूँ टेडी बियर। तो टेडी बियर मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने टेडी बियर यहाँ पर सर्च किया और यहाँ पर आप ये देखिएगा, बहुत सारे रिजल्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो सबसे पहले हम इस वाले प्रोडक्ट को जो है ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो न्यू सेलर्स होते हैं, वो सबसे बड़ी जो पहली मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं इमेजेस की। इमेजेस में यहाँ पर आप देखिएगा, रिज़ॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, ये है जो स्टैंडर्ड रिज़ॉल्यूशन होता है 1500 इंटू 15 मेगापिक्सल्स का। तो आपको क्या करना है कि अपनी इमेजेस का जो रिज़ॉल्यूशन है, वो हायर रिज़ॉल्यूशन रखना है और जो अमेज़न के अंदर रिकमेंडेड रिज़ॉल्यूशन है, वो है 1500 इंटू 1500 का। तो आपको इस तरीके की इमेजेस में जो भी बनाएँगे आप 1500 इंटू 1500 का रिज़ॉल्यूशन रखना है। तो इसमें आप ये भी देखिएगा कि पहली इमेज के बाद में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर वीडियोज़ भी अपनी लगाई है। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी अपने प्रोडक्ट की इमेजेस के साथ में कोई स्लाइड शो वाली इमेजेस बना सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव नहीं बना सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एक वीडियो बनाकर अपनी इस लिस्टिंग में भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो इमेजेस है, ये आपको कुछ लाइफ़स्टाइल इमेजेस दिखाई दे रही है। ये उसके बाद इमेज देखिएगा, ये भी लाइफ़स्टाइल इमेज है, ये भी लाइफ़स्टाइल इमेज है, ये भी लाइफ़स्टाइल इमेज है। इवन 4 और इमेजेस इन्होंने यहाँ पर लगाई हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, कम से कम इन्होंने 10 से 12 इमेजेस का यूज़ किया है और साथ ही जो है वीडियो का भी यूज़ किया है। अब दोस्तों, इस मिस्टेक से होता क्या है कि बहुत से सेलर जो होता है अमेज़न पे लिस्टिंग कर देंगे, लेकिन उनकी जो इमेजेस की क्वालिटी होती है, वो बहुत ही कम मेगापिक्सेल्स में रहती है, जिसको अमेज़न का जो एल्गोरिथम है, वो आगे बूस्ट नहीं करता है। और इवन क्या रहता है कि ये जो इमेजेस वाली आपकी जो इमेजेस होते हैं प्रोडक्ट की, जो आपकी इन्फोग्राफिक इमेजेस होती हैं, आप उनको भी नहीं अपलोड करते हैं। तो इससे क्या रहता है, जो कस्टमर का ट्रस्ट होता है, वो ब्रेक हो जाता है, तो कहीं और आगे मूव कर जाता है। तो आप ये चीज़ समझिएगा कि सबसे पहले क्या रहता है कि अमेज़न में अगर आपके प्रोडक्ट पे विज़िबिलिटी आपको चाहिए, तो उसके लिए आपकी हाई रिज़ॉल्यूशन की इमेजेस होनी चाहिए और इन्फोग्राफिक इमेजेस भी होनी चाहिए, जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। तो ये है इमेज मिस्टेक नंबर 1, जो आपको नहीं करनी है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। दूसरी मिस्टेक होती है टाइटल। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत से सेलर्स अपना छोटा-सा टाइटल लिख देते हैं। तो वहाँ पर उनको क्या है, उनको ये नहीं पता होता है कि आपका जो टाइटल होता है, वही डिसाइड करता है कि उसमें कौन-कौन से कीवर्ड आपके रैंक करेंगे और किस तरीके से आपके प्रोडक्ट की विज़िबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है एक टाइटल के अंदर कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपने प्रोडक्ट की दे रहे हैं। लाइक वो 3 फीट का यहाँ पर देखो टेडी बियर दे रहे हैं ब्राउन कलर का। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये टेडी बियर है, यहाँ पर ये कीवर्ड है। और टॉय जो हो गया, ये भी कीवर्ड है। और ये स्टफ़ एनिमल, ये भी कीवर्ड हो गया। और किन-किन के लिए सॉफ्ट टॉयज़, और ये आपका कीवर्ड्स आता है परफेक्ट फॉर बर्थडे, जिसे बहुत से बर्थडे के लिए सर्च करते हैं, या अब अपकमिंग वैलेंटाइन डे है उसके लिए सर्च करते हैं। तो आपको जो है अपना टाइटल बनाना है, वो इस तरीके से बनाना है जिसमें आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और रिच ही होना चाहिए। तो ये मिस्टेक नंबर 2 है, ये भी आपको अवॉइड करनी है। अब इसके बाद में क्या करना है, मिस्टेक नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपको जो है अमेज़न फुलफिल्ड का टैग दिखाई दे रहा है। अब ये बेसिकली फुलफिल्ड का जो टैग होता है, ये किस लिए होता है? हमारे जो अमेज़न के न्यू सेलर्स होते हैं, वो सेल्फ शिप करते हैं या ईज़ी शिप करते हैं। तो इससे क्या रहता है कि आपकी जो डिलीवरी है, वो ज़्यादा फ़ास्ट नहीं होती है। लेकिन जो बड़े सेलर्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को अमेज़न के एफबीए में मूव करते हैं, जिससे क्या रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, 1 से 2 दिन के अंदर डिलीवर्ड भी हो जाता है और विज़िबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है अमेज़न की तरफ से। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एफबीए में पहुँचाना है, जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। इससे क्या रहेगा कि आपकी
जो लिस्टिंग है उसको विजिबिलिटी मिलेगी और बहुत ज़्यादा हाइक मिलेगा अमेज़न के एल्गोरिथम में। तो ये मिस्टेक नंबर 3 है, ये भी आपको नहीं करना है। तो 3 मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये वेरिएशन है। तो ये मिस्टेक नंबर 4 है जो न्यू सेलर्स करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपके पास अगर किसी भी प्रोडक्ट के अगर कलर्स हैं या साइज़ हैं, इवन दोनों हैं, तो आपको अपने लिस्टिंग पे जो है वेरिएशंस बनाना है, वेरिएशंस पे लिस्टिंग करनी है। तो ये मिस्टेक नंबर 4 है जो न्यू सेलर्स लोग करते हैं, वो अपना वेरिएशन नहीं बनाते। आपको ये नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, अपना अगर प्रोडक्ट पे वेरिएशंस हैं तो वेरिएशंस ज़रूर बनाने हैं। तो ये मिस्टेक नंबर 4 हो चुकी है। अब इसके बाद में हम थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर, ये इस तरीके की, इसको हम ए प्लस लिस्टिंग भी यहाँ पर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ब्रांड प्रोफाइल बनाई हुई है। तो आपको क्या करना है, ये मिस्टेक नंबर 5 है जो आपको नहीं करनी है। तो आप अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ए प्लस लिस्टिंग, ए प्लस कंटेंट क्रिएट करेंगे। इससे क्या रहता है, अमेज़न के एल्गोरिथम में आपको जो है बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट पे ए प्लस लिस्टिंग करेंगे। तो ये है मिस्टेक नंबर 5। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब मिस्टेक नंबर 5 यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मिस्टेक नंबर 6 जो है, यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर एक ये डिस्क्रिप्शन इन लोगों ने लिखा हुआ है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। लाइक देखो, ये सॉफ्ट टॉयज हो गया, ये एक कीवर्ड हो गया आपका। टेडी बियर, ये भी कीवर्ड है। और ये आपका गिफ्ट फॉर किड्स। तो इसी तरीके से आप नीचे जहाँ पर भी आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कीवर्ड्स यहाँ पर जो है कीवर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसे कि ये रहा सॉफ्ट फील एंड बिग हग्स किड्स। तो इस तरीके से जो है इन्होंने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड जो है अपनी लिस्टिंग में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट किए हैं, जिससे कि कोई भी अगर इन रिलेटेड वर्ड से, कीवर्ड से अगर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अमेज़न में विज़िबल हो। तो ये मिस्टेक नंबर 6 है जो बड़े सेलर्स करते हैं, कहीं से भी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में पेस्ट कर देते हैं और क्या होता है, उसके बाद में उनको विज़िबिलिटी नहीं मिलती है। तो ये चीज़ आपको जो है अवॉइड करनी है। अब इसके बाद में जो है मिस्टेक नंबर 7 वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है रिव्यूज़। अब देखिए, बहुत से सेलर्स जो होते हैं वो अमेज़न पे एडवर्टाइज़मेंट पे पैसा तो खिलाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ नहीं कराते। अब रेटिंग रिव्यूज़ से क्या रहता है कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है और इस तरीके से अगर आप रेटिंग रिव्यूज़ करते हैं तो कोई भी जो कस्टमर होता है, उसको खरीदने के लिए क्या रहता है, वो पॉजिटिव रहता है। तो अब आपको क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट पे जो है रेटिंग रिव्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कराने हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की विज़िबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये 7 गलतियाँ बताई हैं जो न्यू सेलर्स करते हैं। अगर आप ही इन गलतियों को नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, अमेज़न पर रैंक करेगा और आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होने लगेगी। तो आपको इन 7 गलती को अवॉइड करना है और अपनी जो लिस्टिंग्स है, अपनी आपको एक रेप्यूटेड सेलर की तरह करनी है, एक प्रोफेशनल सेलर की तरह करनी है और जिन चीज़ों को मैंने बताया आपको इन 7 चीज़ों पे काम करना है। अगर आप इन 7 चीज़ों पे काम करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी सेल्स 100% हाइक हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो 2 से सेलर तक इसको शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। या किसी भी तरीके की आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिए गया मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा।